तो सबसे पहले जो है हमारे पास जो लायबिलिटी आती है वो है मिनिमम टैक्स की। मिनिमम टैक्स जैसा कि आपको पता है कि वो कम से कम टैक्स है जो हर रेजिडेंट कंपनी को जो है वो पे करना होता है, चाहे वो प्रॉफिट टैक्सेबल प्रॉफिट है या टैक्सेबल उसका लॉस है। उन दोनों सूरतों में ये कम से कम टैक्स होता है। और जैसा कि टैक्स ईयर 2020 के लिए इसका रेट जो है 1.5% है, तो आपको 1.5% ऑफ द टर्नओवर तो एक रेजिडेंट कंपनी को हर सूरत में पे करना होता है। वेयर एज इंडिविजुअल और एओपी के लिए जो थ्रेशोल्ड इन्होंने दिया है वो 10 मिलियन का है। तो अगर इनका फॉर द टैक्स ईयर जो है वो टर्नओवर 10 मिलियन से अबव जाता है तो ये पे करेंगे, बिलो होता है तो इन्हें पे करने की मिनिमम टैक्स जो है वो ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास रेट्स हैं कुछ मिनिमम टैक्स के। तो इसमें अंदर उन्होंने जो है वो 4 कैटेगरीज बनाई हैं। पहली कैटेगरी क्या जो आप देख रहे हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कोऑपरेशन है, पोल्ट्री इंडस्ट्री है, फर्टिलाइज़र्स के डीलर हैं और ऑनलाइन मार्केट प्लेस जो रन कर रहे हैं, इन तमाम लोगों के लिए 0.75% है। इसके बाद फार्मास्यूटिकल के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, पेट्रोलियम एजेंट्स हैं, सेल्स टैक्स हैं, राइस मिल्स हैं और फ्लोर मिल्स हैं, इनका 0.25% है फॉर द टैक्स ईयर 2020। और मोटरसाइकिल डीलर्स के लिए 0.3% है। और इसके अलावा जितनी भी और कैटेगरीज़ हो सकती हैं पॉसिबली उनके लिए जिनके ऊपर मिनिमम टैक्स लागू होगा तो उनका 1.5% होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि टर्नओवर से क्या मुराद है। और अगर आप तीनों तरह के यानी कि गुड सर्विस या कॉन्ट्रैक्ट का टर्नओवर जो है वो जब कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि टर्नओवर की जो फिगर है वो सेंसिटिव है, क्योंकि आप अगर वो वंस डिटर्मिन हो जाती है तो उसी के ऊपर आपने बेसिकली नेक्स्ट आपने रेट अप्लाई करना होता है, जो भी रिस्पेक्टिव रेट हमने पीछे देखे हैं। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे कि अगर गुड्स का बिज़नेस आप कर रहे हैं तो ग्रॉस सेल्स लेंगे, उसमें से आप सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ट्रेड डिस्काउंट्स और इनकम टैक्स, अगर कोई एफटीआर के अंदर इनकम फॉल करती है तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो सेपरेट करेंगे। तो उसके बाद जो आपके पास नेट सेल्स आएंगी वो हमारा टर्नओवर बनेगा। सर्विसेज में वो जैसे कि फ़ी और कमीशन, उसमें से जो एफटीआर का पोर्शन है वो लेस करेंगे, तो जो मिनिमम और एडजस्टेबल का रिजीम का पोर्शन होगा वो हमारी सर्विसेज जो हैं वो यानी कि जो बच जाएगा, जो लेफ़्ट ओवर होगा इसमें से वो हमारा टर्नओवर बन जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट के सीन में भी यही है कि ग्रॉस जो रेवेन्यू आपको हुआ है उसमें से एफटीआर वाला पोर्शन अगर आप निकाल देते हैं, क्योंकि एफटीआर वाली इनकम के ऊपर जो है वो 113 अप्लाई नहीं होता, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि तीनों सूरतों में हमने फाइनल टैक्स रिजीम वाली जो इनकम है उसको हमने उसमें से लेस किया है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ मज़ीद है, जैसा कि आपको पता होगा कि मिनिमम टैक्स जो है अगर ये एक्सेस पे हो जाता है आपकी बेस लाइबिलिटी से तो उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 5 ईयर्स के लिए। और ये 5 ईयर्स में जिस साल ये राइज़ होगा उसके आगे इमीडिएट 5 ईयर्स के लिए ये हमारे पास अवेलेबल फॉर द एडजस्टमेंट होता है। जहाँ भी हमें ज़रूरत होती है हम ज़रूरत के मुताबिक जो हमने एक्सेस पेमेंट की होती है उसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी मिनिमम टैक्स के अगेंस्ट जो है वो आप फाइनल टैक्स और सुपर टैक्स जो है उसकी लायबिलिटी को एडजस्ट जो है वो नहीं कर सकते और उसकी लायबिलिटी को इसके अंदर इंक्लूड भी नहीं कर सकते। तो उनका जो पेबल या पेड होगा उसके अंदर फाइनल टैक्स और सुपर टैक्स जो है ये यानी कि ये स्टैंड अलोन एक्टिविटी हैं, ये आपको अलग से ही पे करनी है, इसका मिनिमम टैक्स से जो है वो ताल्लुक़ नहीं होगा। बाकी आ जाते हैं कैलकुलेशन के ऊपर। तो ये आप देखेंगे दो हमारे पास साल हैं। साल 2019 के अंदर 3.6 मिलियन का टर्नओवर है हमारे पास और 1,37,000 रुपये की जो थी वो टैक्स प्रॉफिट हैं। तो इसके ऊपर ज़ाहिर है अब हम 29% लेंगे और 1.25% चार्ज करेंगे। तो नीचे आप देख रहे हैं कैलकुलेशन में हमारे पास कॉर्पोरेट टैक्स लायबिलिटी भी आ गई और हमारे पास मिनिमम टैक्स लायबिलिटी भी आ गई। और हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमने इन दोनों में से जो हायर ऑफ होगा, ज़ाहिर है वो हायर ऑफ हमारे पास मिनिमम टैक्स है, वो हमने पे करना है। तो हमारा जो टैक्स चार्जेबल फॉर द ईयर होगा या टैक्स पेएबल फॉर द ईयर होगा वो 45,000 होगा। अब 45,000 जो कि बेस टैक्स लायबिलिटी जो आपकी है उससे 5,000 रुपया ज़्यादा है,
तो इसलिए ये 5,000 रुपया जो है हम मिनिमम टैक्स जो है ये हम आगे अगले सालों के लिए यानी कि अगले 5 सालों के लिए हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब आते हैं 2020 में, तो टर्नओवर में थोड़ी सी इंक्रीज़ आई, टैक्सेबल इनकम में भी हमने इंक्रीज़ की, तो उसी के ऊपर हमने 29% और मिनिमम टैक्स रेट जो है फॉर टैक्स ईयर 2020 ये 1.5% है। तो इसी तरह फिर हमारे पास जो कॉर्पोरेट टैक्स बेस लाइबिलिटी जो बनी वो 75,000 बनी और 69,000 की हमारे पास जो है वो मिनिमम टैक्स है। अब इन दोनों का हायर ऑफ अगर हम देखेंगे तो हमारे पास टैक्स चार्जेबल जो है वो 75,000 बनता है। इसमें से वो जो पिछले साल वाली कैरी फॉरवर्ड की थी वो हम ब्रॉड फॉरवर्ड करके लेस कर देंगे 5,000 रुपये, क्योंकि वो अवेलेबल फॉर द एडजस्टमेंट है और ये हमने इस बेस लाइबिलिटी से ये 5,000 रुपये ज़्यादा पे किया था, उसको हम यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे पास कोई और विद होल्डिंग, कोई और एडवांस टैक्स जो है वो अवेलेबल फॉर एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 70,000 रुपया जो है हमारे पास नेट पेएबल आ गया। ये कुछ एक्सक्लूजन्स हैं मिनिमम टैक्स की, कि ये चंद इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके ऊपर जो है वो मिनिमम टैक्स जो है वो लागू नहीं होता। ये आपको पार्ट 4 ऑफ द सेकंड शेड्यूल के अंदर जो हैं एग्जाम्पशंस जो हैं वो मिल जाएंगी। इसमें क्लास 11 है जिसमें वो ये कह रहा है कि नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं और रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़ हैं और पेंशन फंड्स हैं और इस तरह के और इन्वेस्टमेंट फंड्स जो हैं उनके ऊपर भी मिनिमम टैक्स जो है वो चार्ज लागू नहीं होता। इसी तरह क्लास 11 पार्ट 2 के अंदर देखें पेट्रोलियम डीलर्स हैं, तो इनके ऊपर भी मिनिमम टैक्स लागू नहीं होगा। और आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क इनका जो कि गवर्नमेंट के साथ एक प्रोटोकॉल साइन है, तो उसके तहत इनके ऊपर भी मिनिमम टैक्स जो है उसका इतलाक़ नहीं होता, लेकिन मेक श्योर ये करेंगे कि बाकी सारी विद होल्डिंग्स जो हैं ये करेंगे। इसी तरह क्लास 19 और 7A जो है वो फॉरेन बैंक्स जिनकी सब्सिडरी पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं या लोकल बैंक्स जो हैं उनके ऊपर भी मिनिमम टैक्स का इतलाक़ नहीं होता। 72A के तहत क्लास के तहत हज और उम्रा ऑपरेटर्स जो हैं उनको भी जो है उनके ऊपर भी मिनिमम टैक्स अप्लाई नहीं होगा। और क्लास 108 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो दयामिर बादशाह डैम के लिए एक फ़ंड मुकर्रर किया था, उस फंड के ऊपर भी स्पेशली ये क्लास जो है मिनिमम टैक्स की 113 की जो है वो अप्लाई नहीं होगी। तो ये फ्यू एक्सक्लूजन्स हैं, जब भी आप वर्कआउट करें मिनिमम टैक्स तो इनको ज़रूर माइंड में रखें।